किसानों का धरना जारी है, अब सरकार की बारी है। दिल्ली देहात एकता जिंदाबाद। डीडीए पॉलिसी लागू करो। दिल्ली देहात के किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर और दिल्ली के विकास के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आप तमाम किसान देख रहे हैं जो अपने हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं और अपनी मांगों के लिए वो आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हालांकि बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने समय से ये सड़कों पर हैं, धरना स्थल पर है, क्या कुछ इनकी मुख्य मांगे हैं। बातचीत करते हैं। भूपेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, पहले आपसे जानते हैं कि कितने समय से आप सड़कों पर हैं और क्या कुछ मुख्य मांगे। धन्यवाद भाई, आपने मीडिया का जो आज आपने हमारी स्टोरी कवर कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं, 4 महीने से भी एक दूसरा धरना है हमारा दौलतपुर में, एक कंझावला धरना है ये, तो यहाँ पर पिछले 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया हम बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ विकास की मांग है कि दिल्ली का जो सरकार ने पॉलिसियाँ बनाई हैं, 2007 में बननी शुरू हुई थी, आज 2025 आ गया है, अभी तक वो विकास की जो हमारी मांगे थी वो पॉलिसियाँ कागज़ों में बन रही हैं, बार बार बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, स्क्रैप होती हैं, फिर दूसरी बन जाती हैं, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं उतर के आ रहा। तो हम पिछले 4 महीने से लगातार ये तो धरनों पर तो बैठे ही हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं। हम जंतर मंतर में पिछली 22 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे सिर्फ इन्हीं मांगों को लेके। तो अब हमारे साथ जो राजनीति का खेल जो हमारे साथ ना खेला जाए, दिल्ली को, सरकारों को भी और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी ये अल्टीमेटम हमने दिया था वहाँ से कि जो हमारा साथ देगा, जो हमारा सहयोग करेगा दिल्ली को बचाने में, बसाने में, जन आक्रोश रैली निकाली थी जो हमने वहाँ, उसके अंदर जो हमारा साथ देगा और जो हमारे इन मुद्दों को उठाकर इस दिल्ली को बचाने और बनाने में सहयोग करेगा, हम उसका साथ देंगे। और जो हमारा साथ नहीं देगा, इस दिल्ली के विकास में आक्रमणता दिखाएगा, उसको हम वोट की चोट भी देंगे। तो ये हमारा लगातार प्रोग्राम चल रहा है और इसके विकास के लिए हमारे 4 मुख्य मुद्दे हैं जो सामने लिखे हुए हैं, और जिसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी, मास्टर प्लान 2041, जीडीए पॉलिसी, और जो हमारे दूसरे मुख्य मुद्दे जो इन पॉलिसियों को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मोटेशन के मुद्दे हो गए, 74(4) के मुद्दे हो गए, अल्टरनेटिव प्लॉट हो गए। तो इस तरह की और जो मांगे हैं वो भी साथ साथ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके लिए बनाया जाए। और इलेक्शन होने से पहले पहले अगर ये हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा बनेगा और ज़्यादा तेज होगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है जिस चीज़ को। जी, देख रहे हैं कि पीछे जो है तमाम मांगे तो लिखी हुई हैं आपकी 4, जैसे कि आपने बताया कि मास्टर प्लान और संशोधित लैंड पुलिंग, डीडीए फ्लैट्स और मोटेशन, ऐसी तमाम जो मांगे हैं आपकी। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली देहात विकास मंच के समस्त जो किसान हैं वो इस बैनर तले बैठे हैं, क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि 4 महीने हो गए हैं जैसे कि आपने बताया, लेकिन सुनवाई तो अभी तक नहीं हुई। सुनवाई सिर्फ ज़बानी हो रही है। ये हर इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ हमारे को एक झुंझुना मिल जाता है और हम उसको बजाते रहते हैं, मगर अब दिल्ली का किसान और दिल्ली देहात का जो नागरिक है जितने भी, और दिल्ली के अन्य बाशिंदे भी, वो भी, उनकी भी समझ में आ गया है कि चुनावों की अब एक चीज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि चुनावों के टाइम पे फ्री की रेवड़ियाँ बंटनी शुरू हो जाती हैं। तो सरकारें, ये राजनीतिक दलों की और सरकारों की ये सोच होनी चाहिए कि हमें अपने नागरिकों की, अपने किसानों की, देहात की, पिछड़े लोगों की, गरीबों की, उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हम काम करें, ना कि सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांटें। उन लोगों को सक्षम करें, उनको ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे कौशल विकास के कार्यक्रम चलाएं, उनकी बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं। ये खर्चे वहाँ पर होने चाहिए, ना कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के लिए। किसान और जो जितने लोग हैं तो निठल्ले हो जाएंगे इस तरह से। तो हमारे को निठल्ला नहीं बनाना, हमारे को एक सक्षम और मजबूत हमारे नागरिक होने चाहिए। किसी भी देश का, किसी भी घर का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य जो ताकत होती है उसके लोग होते हैं। वो लोग जितने सक्षम होते जाएंगे, जितने समझदार होते जाएंगे, वो उतने ही ज़्यादा प्रगति करेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र भी ज़्यादा है, आपको घर में होना चाहिए, लेकिन आप मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। एक तरफ तो बुजुर्गों के लिए योजनाएं निकल रही हैं, तो दूसरी तरफ तमाम जो किसान बुजुर्ग हैं वो सड़कों पर हैं। क्या करें जी, ये हम तो मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं। ये पॉलिसी 2007 के अंदर वो लेकर आई सरकार,
उसके बाद 2013 में इसके ऊपर मोहर लगाई गई, और 13 के बाद 18 में मोहर लगा दी गई। 18 के बाद इसको जो है 24 के मास्टर प्लान में ले गए। अब जो है इसको 2041 के मास्टर प्लान में लेकर चले गए। तो हमने जो है वो देखा कि भैया तो इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। दिल्ली की दुर्दशा होती जा रही है। पहले जो है रीसेटलमेंट कॉलोनी काट दी, उसके बाद अनऑथराइज कॉलोनियाँ कटती चली गई। इनके अंदर जो है वे अनसिविलाइज्ड आदमी आते चले गए। इस पॉलिसी को लेकर आए ताकि इनको अच्छा माहौल मिले, अच्छे जो है यहाँ स्कूल मिले, अच्छे कॉलेज मिले, अच्छे हॉस्पिटल मिले, अच्छे पार्क मिले। आप इतने समय से यानी कि लगभग 4 महीने हो गए आपको सड़कों पर हो, आप सरकार से गुहार लगा रहे हो। क्या कुछ लगता है कि जब तक ये पॉलिसी नहीं आएगी, जब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्या ये धरना ऐसे ही चलेगा? देखो जी, जब तक सुनवाई नहीं होगी, मांगे नहीं मांगी जाएंगी, ये धरना जो है ये परमानेंट रहेगा। धरना और ज़्यादा मजबूत रहेगा। एक धरना दौलतपुर में है, एक धरना यहाँ है। धरना जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। एक तरफ चुनाव दिल्ली में आ चुके हैं तो दूसरी तरफ किसान अब धरने पर बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ लगता है कि चुनावों पे कुछ खेल होगा? हाँ, बिल्कुल खेल होगा जी। ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी, जीडीए पॉलिसी, मास्टर प्लान। ये हमारी 4-5 मांगे हैं। इसमें असर पड़ेगा सरकार पे। जो हमारी पॉलिसी नहीं की तो दिल्ली देहात की 20-22 सीटें हैं, उस पर सारा असर पड़ेगा। क्योंकि किसान, सारी दिल्ली देहात का किसान पहले सोया हुआ था, जाग चुका, जागरूक हो चुका अभी। पहले अनपढ़ लोग थे, इतने अनपढ़ नहीं रहे हैं। ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी, हमारी पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर 24 लाख से ज़्यादा वो रेवेन्यू आया, 24 लाख करोड़ रेवेन्यू आया दिल्ली सरकार को। तो दिल्ली की पॉलिसी, दिल्ली का सुधार होगा। ये दिल्ली बचाओ आंदोलन चला रखा है। 4 महीने से 2 जगह धरना बैठा है हमारा, दौलतपुर गांव में भी, यहाँ भी। हम रोड पे बैठे हैं, हमारी को सुनने वाला नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे सरकार, जब यहीं बैठे रहेंगे, अटके बैठे रहेंगे। इसके आने से, पॉलिसी आने से दिल्ली का सुधार होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। अच्छे फ्लैट बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, बढ़िया नक्शे से आएंगे, बाहर की कंपनियाँ आएंगी। उसके अंदर सरकार को भी फायदा है। ये नहीं हमारे देहात को फायदा है, सरकार को भी फायदा इसके आने से। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा कई लाख करोड़ रुपए इसके अंदर। और सरकार की पॉलिसी, सपना है ये मोदी जी का, हमारे 17 लाख फ्लैट बनेंगे, उनको फायदा इस बात से। पता नहीं क्यों नहीं ला रहे, किसान की सुनवाई कोई कर ही नहीं रहा। ये दिल्ली देहात को बैकवर्ड समझते हैं। ये नहीं पता कि दिल्ली अन्नदाता, किसान अन्नदाता है और शायद देश को अन्न पैदा कर खवाता है, और किसान को तंग रखते हैं। किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा ना तो सारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी आ जाएंगी। पॉलिसी आने से दिल्ली का प्रदूषण भी सुधार होगा, हर चीज़ का सुधार होएगा। अच्छे अच्छे कॉलेज बनेंगे, दिल्ली का डेवलपमेंट अलग से हो जाएगा, पेरिस बन जाएगा ये। भूपेंद्र जी, जैसे कि हमने सभी से बात करी तो 4 महीने हो चुके हैं आपको धरना देते हुए, तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि जब पॉलिसी लागू हो जाएगी तो विकास भी शुरू हो जाएगा, तो कितना जो लाभ है वो किसानों को? किसानों को नहीं, पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा। 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट दिल्ली में आएगी, 17 लाख नए फ्लैट बनेंगे, 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे, नौकरियां उत्पन्न होंगी। तो ये पत्र मैंने अभी 22 तारीख को हमारा धरना था, 24 तारीख को रिसीव हुआ है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में। इसके अलावा ये अमित शाह जी को भी पत्र दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ये मनोहर लाल खट्टर जी जो यूडी मिनिस्टर हैं, उनको भी पत्र दिया गया है। हमने मीटिंग भी की मांग करी है और इन चीज़ों को, क्योंकि हमने पता माननीय प्रधानमंत्री हमारे किसानों के हित में, और मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा से आए हैं, उन्होंने वहाँ पे हरियाणा को 4 चांद लगा दिए हैं। इतनी बढ़िया शानदार वो चीज़ें बना दी। तो वो क्या हमारे को, इस दिल्ली वालों को, हम किसानों को हक नहीं है कि वो सारी चीज़ें हम इसमें प्राप्त कर सके? 1.25 लाख एकड़ ज़मीन थी इस दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर पॉलिसियाँ प्लान की गई थी। अब 1 लाख एकड़ से भी नीचे ज़मीन बची है। 25,000 से ज़्यादा ज़मीन पर पिछले 10 से 12 सालों के अंदर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गई, कॉलोनियाँ बन गई और उन्हें 25-50 गज के प्लॉट बन गए हैं। पूरी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ साथ देखिए, दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। यहाँ पे आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की तो चल ही रही है, जगह जगह पर कूड़े के ढेर, ट्रैफिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है। तो इस सब को बचाने के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के सुधार के लिए भी वो हमारे को सबको ये सारी सुविधाएँ लानी पड़ेंगी। ये मास्टर प्लान 2041 लैंड
पूलिंग पॉलिसी जीडीए पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। जीडीए पॉलिसी के अंतर्गत प्रावधान है कि इसमें चारों तरफ दिल्ली के लास्ट पेरिफेरल विलेज जीडीए पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर 25 से 35% तक इंडोजीनियस ग्रीन इंडोजीनियस ट्रीज लगेंगे, नीम पीपल बरगद इस तरह के पेड़ लगे। तो दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसको भी स्तर को सुधार करेगी, बाहर से आने वाले पोल्यूशन को रोकेगी, दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करेगी। तो ये तो जितना जल्दी हो सके हमने मीटिंग मांगी है प्रधानमंत्री जी से भी, खट्टर साहब से भी और अमित शाह जी से भी, कि हमारी बातों को सुनेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि ये दर्द उनके पास तक पहुंचेगा, जानकारी उनके पास आएगी, ये पॉलिसी एक दिन में लागू हो जाएगी। सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल दिल्ली देहात के जो किसान हैं वो अपनी 4 मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पर है, धरना करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो मांगे हैं वो आप ये बैनर तले आप देख सकते हैं कि तमाम मांगों के साथ दिल्ली देहात के जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं और सरकार से गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने ताकि दिल्ली का विकास हो सके। तो ऐसे में अब चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में अपने किसानों ने जो रुख है वो साफ कर दिया है कि ऐसे में किसानों की जो मांगे हैं अगर कोई सी भी सरकार मानती है तो हम उनके साथ हैं। अब ये रुख देखना होगा कि तमाम मांगों के साथ तो दिल्ली देहात के किसान सड़कों पर हैं, तो कब तक इनकी मांगों पर चर्चा होगी, कब इनकी मांगों को माना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।